कुछ और भी बातें, ये पांचों जो नाउन्स की चर्चा की मैंने, उससे संबंधित हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे हाउ मच से सवाल किया जाए और उसका उत्तर में जो नाउन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो नाउन है यह अनकाउंटेबल नाउन होगा। देखिए 5 प्रकार, ये पुराना प्रकार है ग्रामेरियंस का। मॉडर्न जो काइंड है उसमें इसको लोगों ने 2 हिस्से में बांटा है, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में आपका आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्रॉपर नाउन को भी आप अभी अलग रखिए, लेकिन सच बात यह है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अब सवाल उठेगा आपके साथ कि प्रॉपर नाउन कैसे काउंटेबल होगा? तो वो काउंटेबल है, एक खास स्थिति क्रिएट की जाएगी तो वो काउंटेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में मोहन नाम के 3 बच्चे हैं, तो वहाँ ये कहना होगा कि देयर आर 3 मोहन्स इन दिस क्लास। अब मोहन का प्लूरल बना, प्लूरल नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन का प्लूरल हो गया 3 मोहन्स। तो प्रॉपर नाउन भी प्लूरल होगा, कॉमन नाउन भी प्लूरल होगा और कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल होगा। तो ये तीनों मिला के हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, और उधर बच गया 2, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको उसकी कैटेगरी में आप डालिए कि ये है अनकाउंटेबल नाउन। ये मॉडर्न कंसेप्ट है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में, कि नहीं नाउन 2 ही तरह का होता है। तो उस तीनों को रख दिया गया काउंटेबल नाउन में और इन दोनों को, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को रख दिया अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये स्थिति है, समझ की बात। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना 5 प्रकार के नाउन्स हैं अंग्रेजी भाषा में, और 5 प्रकार के नाउन्स में कहाँ अंतर संबंध है जिसकी चर्चा भी मैंने की, और कहाँ अलग हैं। ये इतना थिन लाइन है इसके सेपरेशन का, सेग्रीगेशन का, और फिर इनका जो इंटर रिलेशन है इसको समझने का, तो इसको थोड़ी संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। और यहाँ काइंड्स को हम समाप्त करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किए जाते हैं। अभी जो फॉर्म किए जाते हैं उसके कई तरीके ग्रामर में बतलाए गए हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म करने का एक तरीका है कि ये एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। अब जैसे वाइज है एडजेक्टिव, अब विजडम हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुड है एडजेक्टिव, अब गुडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे काइंड है एडजेक्टिव, तो काइंडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे डीप है एडजेक्टिव, तो डेप्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बीटर है एडजेक्टिव, बिटरनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव से मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह से अब हम लोग इसको भी देखें कि और क्या तरीके हो सकते हैं इसके फॉर्मेशन का। तो ग्रामर कहता है कि हम एडजेक्टिव से तो मैक्सिमम फॉर्मेशन होता ही है, लेकिन हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ग्रो है वर्ब, ग्रोथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओबे है वर्ब, ओबीडियंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लाफ है वर्ब, लाफ्टर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। फिर ग्रामर कहता है कि एक और तरीका है, और वो है कि हम कॉमन नाउन से भी हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉमन नाउन में आप देखिए, जैसे मैन है कॉमन नाउन, अब मैनहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वुमन है कॉमन नाउन, वुमनहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्डहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जज है वर्ब, तो जजमेंट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से
हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब से भी बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन से भी बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एडजेक्टिव से भी बनाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये 3 तरीके मुख्यतः ग्रामर की पुस्तकों में वर्णित हैं कि इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के तरीकों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में इसकी चर्चा आवश्यक थी कि इनके बीच संबंध भी है कि एक से दूसरे का निर्माण होता रहता है। इसको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नाउन के काइंड्स की चर्चा के बाद आज हम लोग नाउन के नंबर की चर्चा करेंगे। नंबर की चर्चा शुरू करने के पहले कुछ बातें और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिन नियमों से नाउन प्लूरल बनाए जाते हैं उन्हीं नियमों से वर्ब सिंगुलर बन जाते हैं। इस सेंटेंस को मैं बार बार दोहराऊंगा क्योंकि एक क्लैरिटी आवश्यक है। नाउन्स अपने एलिमेंट्री या बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, इसलिए उन्हें एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल होते हैं। वर्ब का जो V1 फॉर्म है हर वर्ब का वो प्लूरल होता है, और उसमें जब एस या ईएस हम लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो दोनों दो चीज़ें हैं। Verbs are plural in their elementary or basic form, and when we add s or es at the end of verbs, we make them singular. ठीक उल्टी बात होती है नाउन में कि वो अपने बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, उनमें जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। और ये स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ प्रिजर्व रहना चाहिए। अब इसके बाद मैं नाउन के नंबर की चर्चा शुरू कर रहा हूं। इसके 2 नंबर हैं नाउन के अंग्रेजी भाषा में, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। तो जिस नाउन से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे इंग्लिश ग्रामर कहता है कि ये नाउन सिंगुलर नंबर के नाउन होंगे। जैसे बुक है, पेन है, कॉपी है, ये सब के सब सिंगुलर नंबर में है नाउन। और प्लूरल नाउन की परिभाषा और उसके कंसेप्ट में थोड़ा पेचीदगी है, थोड़ी उसको समझना है। जैसे नेस्फिल्ड तक कंसेप्ट ये था कि जिस नाउन से 2 या 2 से अधिक का बोध हो वो प्लूरल कहलाएगा। जैसे नेस्फिल्ड ने कहा भी है कि 2 or more things, when 2 or more things are spoken of, then the noun is plural. लेकिन it was the concept of Nesfield. In modern concept थोड़ा बदलाव किया गया है। मॉडर्न ग्रामेरियंस कहते हैं कि नहीं, 2 या 2 से अधिक का बोध कराने वाला नाउन प्लूरल में नहीं होगा, बल्कि 1 से ही अधिक का अगर बोध कराता है कोई नाउन तो प्लूरल कहलाएगा।